क्या सरकार खत्म कर देगी आंगनवाड़ी केंद्र? क्या अब नहीं रह जाएंगे एक भी आंगनवाड़ी केंद्र? नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। क्या सरकार खत्म कर देगी आंगनवाड़ी केंद्रों को? क्या अब नहीं रह जाएंगे एक भी आंगनवाड़ी केंद्र? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपरों में कुछ इसी तरीके के आर्टिकल छापे गए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस संबंध में दो आर्टिकल निकल के सामने आ रहे हैं। दोनों आर्टिकल को ध्यान से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है। पहले आर्टिकल की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों को खत्म करने में लगी है सरकार, बीना जी का कहना है। आगे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी शिक्षा खत्म करने पर गहरा आक्रोश जताया गया है और उसके बाद लिखा गया है कि पूरे प्रदेश में यूनियन चलाएगी अभियान और जनता से मांगा जाएगा समर्थन। तो इस प्रकार की खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को समाप्त करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है और किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है, जानने के लिए आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि योगी सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों से खत्म करके उसे बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों को देने के फैसले पर आंगनवाड़ियों में गहरा आक्रोश है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां से आंगनवाड़ी केंद्रों की जो प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करके उसको प्राइमरी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कहना है। इस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनवाड़ियों ने इसे आईसीडीएस को खत्म करने की सरकार की कोशिश माना है। इसके आगे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू के प्रदेश अध्यक्ष बीना गुप्ता ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार लंबे समय से बाल एवं पुष्टाहार विभाग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लिखा गया है कि हर बजट में इसके लिए आवंटित जो धन है उसको कम किया जा रहा है और खुद केंद्रीय मंत्री जी का कहना है कि आंगनवाड़ी महज 1 घंटे ही काम करती हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि देश और प्रदेश की मलिन बस्तियों में समाज के सबसे कमजोर पायदान पर रहने वाले लोगों के कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंगनवाड़ी केंद्र गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं उनकी प्री प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ साथ गर्भवती और दात्री महिलाओं के पोषण आहार की गारंटी देने के लिए और कुपोषित बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने और टीकाकरण समेत स्वास्थ्य के प्राथमिक कामों को करती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। अब सरकार अगर इन्हें ही खत्म करने लगेगी तो क्या होगा? प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पका हुआ भोजन नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद लिखा गया है इस भीषण महंगाई में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय मनरेगा के मजदूरों से भी कम दिया जा रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सीटू से जुड़ी यूनियन ने पूरे प्रदेश में आईसीडीएस को खत्म करने की नीतियों के खिलाफ अभियान चला दिया है। इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को खत्म कर प्राथमिक विद्यालय बनाने के फैसले से आक्रोश जताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं योगी सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों से खत्म करके उसे बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में देने के फैसले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो इस प्रकार की खबरें जो है, इस प्रकार के आर्टिकल न्यूज़पेपरों में प्रकाशित की जा रही हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को खत्म करना चाहती है? क्या सच में सरकार ऐसा करना चाहती है? नहीं। क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र या फिर मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की बात कही जा रही है। उसके लिए बजट भी आवंटित किए जा रहे हैं और कई जगहों से तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही कि आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में विकसित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसा कि इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि आंगनवाड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी जो महिलाएं होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं। आंगनवाड़ी से देश के गरीब तबके के लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, उनके शिक्षा में मदद मिलती है, उनके पोषण में मदद मिलती है और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, धात्री महिलाएं होती हैं, उनके पोषण में भी काफ़ी मदद दी जाती है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो आंगनवाड़ी के जरिए ही संपन्न की जाती हैं। तो सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को समाप्त नहीं करेगी, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी केंद्रों को समाप्त कर देगी सरकार तो सरकार की काफ़ी योजनाएं जो हैं वो रुक जाएंगी। रही बात शिक्षा से जोड़ने की, तो शिक्षा से जोड़ने से, स्कूलों से जोड़ने से आंगनवाड़ी केंद्रों को कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। किस प्रकार का फायदा होगा? अगर स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बेहतर बनाया जाएगा।
अगर स्कूलों में बेसिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो प्राइवेट में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उनमें किराया समय से नहीं मिल पाता है, वो किराया उनको देने की बात नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर से बाहर होते हैं तो उसकी देखरेख नहीं हो पाती, भवन जर्जर हो जाते हैं, तमाम बार शिकायतें करने के बाद भी उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्कूलों से जुड़ने के बाद समाप्त हो सकती हैं। स्कूल बेहतर होंगे तो आंगनवाड़ी केंद्र निश्चित रूप से बेहतर होंगे। बस यहाँ पर सरकार को एक काम और करना चाहिए कि आंगनवाड़ी बहनों को भी शिक्षा विभाग की तरह सैलरी अच्छी देनी चाहिए। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के टीचरों को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर इसका 1/4 भाग भी मिल जाए तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी स्थिति बेहतर हो पाएगी।